नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। धनबाद में हाई प्रोफाइल जमीन विवाद, डीएसपी सीओ सहित आधा दर्जन थाना मौके पर मौजूद। धनबाद में डीसी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, एमपीएल के 31 वाहनों पर 2,80,000 का जुर्माना। राष्ट्रीय मत्स्य सप्ताह पर धनबाद में कार्यक्रम आयोजित, वैज्ञानिक मत्स्य पालन अपनाने पर दिया गया जोर। विश्व जनसंख्या दिवस पर धनबाद में परिवार कल्याण मेले का शुभारंभ, 10 अगस्त तक चलेगा जागरूकता अभियान। हजारीबाग के निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद के विनोद विहारी चौक के पास करीब 60 डिसमिल जमीन पर 4 दीवारी निर्माण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने शुक्रवार को उग्र रूप ले लिया। सांसद समर्थक और रवानी पक्ष के बीच पहले नोकझोंक हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। घटना में कुछ लोगों के घायल होने के और उनके सिर फटने की सूचना है। स्थिति को नियंत्रित करने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए धनबाद, बैंक मोड़, सरायढेला, धनसार, पुटकी और बरवड्डा समेत 7 थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों और जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। मौके पर अंचल अधिकारी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं, जबकि डीएसपी विधि व्यवस्था भी लगातार स्थिति की नियंत्रण और निगरानी बनाए रखे हैं। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से 4 दीवारी का निर्माण कार्य रुकवा दिया है और रात के दौरान भी निर्माण ना हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट नियुक्त कर एहतियातन पुलिसकर्मियों को ठहरने के लिए टेंट भी लगाए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित उपद्रव पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके। विवादित जमीन पर दोनों पक्ष अपना अपना स्वामित्व दावा कर रहे हैं। इसी को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कई थाना प्रभारियों के साथ वरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी लगातार मौके पर कैंप कर रहे हैं। निरसा जामताड़ा रोड पर खुशरी और पांड्रा मोड़ के बीच हाईवा की टक्कर से 2 बाइक सवार छात्रों के घायल होने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने माइथन पावर लिमिटेड यानी एमपीएल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान एमपीएल की ट्रांसपोर्टिंग में लगे दर्जनों हाईवा एवं अन्य भारी वाहनों के परिचालन, गति आवश्यक दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की गई। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 31 वाहनों की पहचान की गई, जिन पर कुल 2,80,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने उद्योगों और ट्रांसपोर्टरों को निर्देश दिया है कि सभी वाहन चालक निर्धारित गति सीमा का पालन करें और यातायात नियमों के अनुसार ही वाहन चलाएं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी वाहन द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई तो संबंधित वाहन मालिकों और चालकों के विरुद्ध इससे भी अधिक कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने संकेत दिया है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सघन जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। राष्ट्रीय मत्स्य सप्ताह के अवसर पर शुक्रवार को जिला मत्स्य कार्यालय धनबाद में मत्स्य सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संयुक्त मत्स्य निर्देशक रांची से संजय कुमार गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विभागीय अधिकारियों, मत्स्य विशेषज्ञों एवं जिले के बड़ी संख्या में मत्स्य किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, उन्नत मत्स्य बीजों के उपयोग तथा आधुनिक मत्स्य पालन पद्धतियों को
अपनाने पर विस्तृत से चर्चा की गई। किसानों को मत्स्य पालन से जुड़ी नई तकनीकों और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मुख्य अतिथि संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने मत्स्य किसानों से विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने और व्यावसायिक स्तर पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों ने मत्स्य किसानों की समस्याओं को भी सुना और उनके समाधान के लिए आवश्यक सुझाव दिए। साथ ही मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। मछली पालन के में एक चार चांद था, उसके बाद काफी हैचरी आ गई। नहीं तो पहले हम लोग रिवराइन फिश फार्मिंग पर सीड पर डिपेंड रहते थे, जो गंगा और सोन से मिलता था, तो उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ता था। पर अब ये नहीं है, अब सालों भर स्पॉन भी मिल रहा है किसी न किसी मछली का। तो ये प्रेरित प्रजनन से हम लोग कर रहे हैं, जो लाखों हैचरी भी भारत में बन गया है, झारखंड में भी बन गया, इसमें भी सीड उत्पादन करते हैं। उसी को उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया गया। इसको लोकल में ही सीड मिल जा रहा है, जिसमें उत्तरजीविता उसका अधिक मिल रहा है। नहीं तो बाहर से लाने के बाद ये यहाँ का कंडीशन में एक्लेमेटाइज करने में टाइम लगता था। यहीं का सीड वो अपने से तैयार करेगा तो खेतों में अधिक लगेगा, उत्पादन बढ़ेगा, राज का भी उत्पादन बढ़ेगा। क्रॉस ब्रीडिंग भी हो रहा है क्या? क्रॉस ब्रीडिंग कोई क्रॉस ब्रीडिंग, कतला में ब्रीडिंग हो रहा है, रेयू में ब्रीडिंग हो रहा है, कोई क्रॉस ब्रीडिंग किसको बोलते हैं? आने वाले दिनों में जिले में मत्स्य पालन को लेकर के क्या कुछ और विशेष तैयारी? हम लोग बहुत सब योजनाएं चला रहे हैं, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी, और पर्ल फार्मिंग, मांगुर कल्चर, ये सब पर हम लोग काफी जोर दे रहे हैं। जो सभी लोग खासकर महिलाएं इसमें जुड़े और जुड़ रही हैं महिलाएं, रंगीन मछली पालन, ये काफी हम लोग ये सब में अभी जुड़े। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शुक्रवार को धनबाद सदर अस्पताल परिसर में एमटीसी भवन में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित परिवार कल्याण मेले का शुभारंभ जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले का उद्देश्य लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ एवं सशक्त परिवार की अवधारणा को बढ़ावा देना था। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए शारदा सिंह ने कहा कि परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने में सहिया कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी और कम उम्र में विवाह जैसी सामाजिक चुनौतियों के कारण परिवार नियोजन को लेकर समस्याएं सामने आती हैं। हालांकि अब महिलाओं की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है और पुरुषों को भी इस दिशा में समान जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जानकारी देना कि पहला बच्चा तो सही उम्र पे होना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह हटाना है हम लोग को, तो 19-20 के साल में उम्र हो, सही उम्र में उनको पहला बच्चा हो, और दूसरे बच्चे के लिए उनको समय 3 साल का कम से कम अंतराल करना है। वो कैसे बनाए रखेंगे, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो भी उपस्थित डॉक्टर थी उन्होंने बहुत सारा बताया, दवाइयाँ है, गोली है, इंजेक्शन है, बहुत सारी तकनीकें हैं जो आ गई है मार्केट में, वो उनको ले, उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो अच्छे से उपयोग कर सकती है उसका। और 2 बच्चा के बाद और बच्चे नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप अपनी परिवार के फैमिली को 2-3 बच्चे 4 बच्चे करते हैं तो आपको आर्थिक समस्या हो, सब चीज से जूझना पड़ेगा। सही बच्चे को भोजन नहीं मिल पाएगा, बच्चे को सही शिक्षा आप नहीं दिला सकते। अगर बीपीएल से भी बच्चे पढ़ते हैं तो 2 ही बच्चे आपके पढ़ सकते हैं। ये जरूरी है कि हम अपने जनसंख्या को नियंत्रित रखें, ताकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है जीवन को चलाने के लिए, वो रिसोर्सेस का सही उपयोग हो सके और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ दे के जाएं। धनबाद के बाद अब हम रुख करेंगे हजारीबाग का, जहां हजारीबाग में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे रांची रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आक्रोशित परिजन नर्सिंग होम पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अस्पताल के शटर और ताले को तोड़ने का भी प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।
पुलिस का कहना है कि परिजनों की लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा प्रॉब्लम जो था बच्चेदानी में था, वो आई लेके हंसते खेलते आई बढ़िया से, यहाँ बातचीत भी कर रही है, अच्छा से रह रही है। 3 बजे इसको ऑपरेशन रूम में ढुकाया गया। ऑपरेशन रूम में 3 बजे जिस व्यक्ति को घुसाया जाएगा उसको 6 बजे क्यों निकाला जाएगा? 6 बजे निकाल कर तुरंत रेफर कर दिया। बोलता है नहीं, जब इसका सक्सेस नहीं हो रहा था यहाँ पे तो क्यों ऑपरेशन क्यों किया? ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, उसको बता देना चाहिए कि आप दूसरा हॉस्पिटल चले जाइए। अल्ट्रासाउंड में निकला होगा ना, आखिर उसका क्या प्रॉब्लम था, अल्ट्रासाउंड में निकला होगा तो उसको नहीं यहाँ करना चाहिए ऑपरेशन, जब उसका पास कुछ नहीं था। तो लापरवाही डॉक्टर का हुआ। क्या मांगे आप लोग? हम लोग को मांग है यही कि उसका 5 बच्चा है छोटा छोटा, उसको मुआवजा दिया जाए और डॉक्टर को सजा दिया जाए। डॉक्टर को तो डॉक्टर नीचे ऊपर हो रहा था, सर हमको अंदर जाके उसने देखने दीजिए। नहीं ठीक है। एकाएक हो गया, यहाँ उनको मृत्यु हो गया। अब जुट में हमको फुसला दिया कि नहीं इसके हालत ठीक नहीं, आप लेके जाइए रांची लेके जाइए। तो रांची जाए इधर रामगढ़ जाए तारीख पार हुए, उसी दौरान इनको पता हम जाके शरीर पर ठंडा हो गया था सर, हमने जान के इसमें मृत्यु हो गई। क्या लगता है क्या हुआ उसके साथ में, कहाँ लापरवाही बरती गई है? सर यहाँ डॉक्टर की लापरवाही हुआ है सर। यहाँ पे किस माध्यम से आए थे जी? यहाँ पे इस हॉस्पिटल में किस माध्यम से किसके थ्रू आए थे? कौन बताया आपको? यहाँ मेरा सास जी है, हमको ससुराल यहाँ एथी है पसई है सर। खुद से आए थे यहाँ पे? खुद आए थे। खुद से आए। अभी अस्पताल में क्या है? क्या सर? अभी बंद है सर। की बच्चेदानी का ऑपरेशन जीवन ज्योति हॉस्पिटल हजारीबाग में किया जाता है। उसी के बीच इसकी मृत्यु यही हो जाता है। उसके बाद ये हरिजन है, गरीब व्यक्ति है। इस व्यक्ति को बरगला कर कहा जाता है कि इसे तुम कहीं अगला हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि ये संभलने लायक नहीं है, और ना इसको कोई ट्रांसफर पेपर दिया जाता है, ना कुछ कहा जाता है। और आगे में जाने से चरी रामगढ़ जाते इसके रास्ते में मृत्यु हो जाती है। और लगता वो उसका परिजन बताता है कि मृत्यु हॉस्पिटल में हो गई थी और तुम ले जाओ। ये लोग जान नहीं पाए, गरीब और हरिजन। हजारीबाग के बाद अब हम रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पश्चिम बंगाल के कांगसा में अवैध निर्माण के खिलाफ ग्राम पंचायत ने सख्त रुख अपनाया है। मोलापाड़ा और पानागढ़ बाजार में सड़क और सिंचाई नहर की जमीन पर बिना अनुमति बनाई गई दुकानों को लेकर पंचायत ने दोबारा नोटिस जारी किया है। दुकान मालिकों को 10 दिन के भीतर निर्माण से जुड़े सभी वैध दस्तावेज और अनुमति पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर सामान हटाने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई है। सुनिए इस मामले में ग्राम पंचायत के मुखिया का क्या कुछ कहना है। নোটিশ লাগিয়েছিলেন, তারপর এটা আবার দেখছি নোটিশ লাগানো হলো। এই নোটিশ লাগিয়ে নেক্সট স্টেপটা আপনারা কি নেবেন? এই নোটিশটা লাগানো হয়েছে, ওনারা আমাদের কাছ থেকে সময় চেয়েছিলেন কিছু, আমরা সেই জন্য ওনাদেরকে 10 দিন সময় দিয়েছি। পরবর্তীতে আমাদের উচ্চ যে কর্তৃপক্ষ আছে ওনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, আমাদের 2টো নোটিশ দেওয়া হবে ওনাদেরকে, ওনাদের উপরে যা পদক্ষেপ নেবেন সেটাই করবেন। যদি এই নোটিশটা ওরা না মানে তাহলে কি আপনি পদক্ষেপ নেবেন? 10 দিন তো সময় দেওয়া আছে, দেখা যাক। তারপরে আপনারা নোটিশ লাগিয়েছিলেন, আবার এটা সেকেন্ড স্টেপের নোটিশ দেখছি। এখন এই নোটিশটা লাগিয়ে আপনি কি স্টেপ নেবেন? এটা 3 নম্বর নোটিশ, ঠিক আছে। প্রথমে একবার আমরা নির্বাচনের আগে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে, তারা কোনো গুরুত্ব দেয়নি। দ্বিতীয়বার দিলাম, 5 দিনের সময় দিলাম। এই 5 দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও প্রায় 20 দিন পেরিয়ে গেছে, ওনাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই। কয়েকজন বারবারই এসেছিল, ঠিক আছে, বললো আমাদের কিছু সময় দাও, হ্যাঁ আমরা নিজে সরিয়ে নেব। সময় বলতে 20 দিন সেদিকে পেরিয়ে গেল। আবার আমরা নোটিশ করেছি, 10 দিনের সময় দিয়েছি। যদি 10 দিনের মধ্যে তারা নিজের স্ট্রাকচার না সরায় তাহলে প্রশাসন নিজের ব্যবস্থা নেবে। আপনার নাম? आनंद कुमार, कांगसा ग्राम पंचायत सदस्य। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर सुबह की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।